कोलकाता के प्रतिष्ठित मारवाड़ी बालिका विद्यालय ने अपनी स्थापना के 106 वर्ष के गौरवशाली इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है। विद्यालय के प्रेसिडेंट केडी अग्रवाल की विशेष पहल और दूरदर्शी सोच के फलस्वरूप शनिवार 7 मार्च को विद्यालय परिसर में टाटा एज स्मार्ट क्लासेस का विधिवत उद्घाटन किया गया। ये आधुनिक कदम छात्राओं को डिजिटल युग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आपको बता दें कि यह अत्याधुनिक सुविधा कक्षा 8 से 10वीं तक की छात्राओं के लिए समर्पित है। श्याम स्टील फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त डिजिटल उपकरणों और पूर्ण सहयोग से अब छात्राएं कठिन विषयों को भी आधुनिक तकनीक, ग्राफिक और डिजिटल एनिमेशन के माध्यम से अधिक सुगमता और रुचि के साथ समझ सकेंगी। इस महत्वपूर्ण डिजिटल परियोजना का भव्य उद्घाटन मुख्य अतिथि ललित बेरीवार के करकर्मों द्वारा संपन्न हुआ। समारोह के दौरान मंच पर शिक्षा और समाज के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रेसिडेंट केडी अग्रवाल, सेक्रेटरी सुधा जैन और प्रिंसिपल विभा सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। शिक्षायतन फाउंडेशन के विनोद अग्रवाल, प्रोफेशनल एजुकेटर अभिजीत साव तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में गोपी मुंद्रा, अविनाश गुप्ता, के सक्सरिया, युवा शक्ति के प्रधान संपादक सुधांशु शेखर और संजय अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित मारवाड़ी बालिका विद्यालय के लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस पात्र नहीं हूँ कि मैंने कुछ किया है, क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है, नष्ट हो रहा है और नष्ट होता रहेगा। ये इस स्कूल की खास बात है। और ये जो मैनेजमेंट कमेटी है जो इतनी एग्रेसिव और इतनी एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि इसमें डोनर की यहाँ कमी नहीं है। आज कलकत्ता जैसे समाज के अंदर में इतने बड़े बड़े डोनर बैठे हुए हैं, जहां अच्छा कार्य चल रहा है वहां हर आदमी तैयार है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं इसके लिए सबसे ज्यादा इनको धन्यवाद का पात्र मानता हूं, जो इतना सोच रहे हैं और बड़ा बाजार में बच्चों के लिए, लड़कियों के इतना कुछ कर रहे हैं। ये धन्यवाद के पात्र है। आज मारवाड़ी बालिका विद्यालय मैं ग्रेटफुल हूँ कि कुछ महीने 3-4 महीने पहले मुझे मारवाड़ी बालिका विद्यालय के एज ए प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया और इस 3-4 महीने में सबके सहयोग से आज मारवाड़ी बालिका विद्यालय में डिजिटलाइजेशन ऑफ क्लासरूम का इनॉग्रेशन हुआ। मेरी एज ए प्रेसिडेंट मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इस स्कूल को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है। आज स्कूल बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बहुत पुराना स्कूल है, 106 साल पुराना, लेकिन स्टैंडर्ड एजुकेशन स्टैंडर्ड को हमें कलकत्ता के टॉप इंस्टीट्यूशन के बगल में लाना है, यह मैं कल्पना करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, बड़ा बाजार जो एक समय में राजस्थानी समाज का गढ़ माना जाता था और जहाँ कई स्कूलें चलती थी, लेकिन वर्तमान में कुछ जो चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ है बड़ा बाजार में, अधिकांश स्कूलें बंद हो रही है। इसके बावजूद भी मारवाड़ी बालिका विद्यालय संघर्षों के साथ लड़ते हुए स्कूल को चला रहा है। इसका श्रेय विद्यालय की सेक्रेटरी सुधा जैन जी को, टीचर्स को दिया जाता है। समय बदल रहा है, इस बदलाव के साथ साथ में विद्यालय को भी बदलना है और उसी की दिशा में विद्यालय ने नया कदम उठाया है। और समाज में जो कर्मठ दानदाता है, जिनका सहयोग विद्यालयों को बराबर मिलता रहा है, लेकिन हमें समर्थन के साथ साथ में जो चैलेंजेज अभी बड़ा बाजार में है उसको भी ध्यान में रखते हुए कैसे इस विद्यालय को, जो कि एक बड़ा बाजार की पहचान है शिक्षा के क्षेत्र में, आज मैं कई 70-80 साल की जो महिलाओं से मिलता हूँ तो बड़े गर्व से कहती है कि मैं मारवाड़ी बालिका विद्यालय से पढ़ी हुई हूँ। कई जो सफल व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो बोलते हमारी मदर, हमारी नानी दादी मारवाड़ी बालिका विद्यालय से पढ़ी हुई हैं। तो ये जो लेजेसी है विद्यालय की, ये आगे भी बरकरार रहेगी। समाज का समर्थन चाहिए, शिक्षिकाओं का समर्पण चाहिए और ये यात्रा अनवरत आगे भी चलती रहे, यही मेरी शुभकामना है। समय के साथ परिवर्तन होना बहुत जरूरी होता है और आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। अभी जो वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी से पढ़ाई का चालू हुआ है,
उसके लिए हमारे विद्यालय में भी आज जो एक नया आयाम जोड़ा गया, इसके लिए मैं सभी दानदाताओं को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि कहा गया, मेरा विद्यालय मध्यम श्रेणी के परिवार के बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और समाज के लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, उसके कारण हम लोग बिल्कुल अच्छे से अच्छी तरह की उच्च शिक्षा देने में कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ का परिणाम 100% निकलता है और जो भी हमारी शिक्षाएं हैं पूर्णतः समर्पित हैं विद्यालय के प्रति। और जो बच्चे आते हैं, अभिभावक लोगों का भी पूरा सहयोग है। ठीक है, जगह की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, तो मन में एक ही बात आती है हमेशा कि हारे नहीं जब हौसले, तब कम हुए हैं फासले, दूरी कहीं कोई नहीं, केवल समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। उसी मन से यहाँ विद्यालय में काम हो रहा है और यह निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, ऐसी विश्वास है। और इसी के प्रयास में हम लोग हमेशा लगे हुए हैं और शिक्षा का जो उच्चतम स्तर है वो यहाँ पे रखा हुआ है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जितने दानदाताओं ने समय समय पर अर्थ का सहयोग दिया है, उसके लिए धन्यवाद। फाउंडेशन से भी हमको पूरा सहयोग मिला है, इसके लिए हम फाउंडेशन के भी पूरे आभारी हैं। सबसे पहले तो स्कूल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मारवाड़ी बालिका विद्यालय आज बड़ा बाजार के इस जोन में एक नए आयाम को अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू टच कर रहा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि जो नीड ऑफ आवर है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जोड़ा जाए, उसके लिए जो ये प्रयास है उसके हिसाब से ये काम को किया जा रहा है। मगर जो इसमें टीचर्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करना कि वो बच्चों को इस टेक्नोलॉजी के साथ में और अच्छे से पढ़ा सकें, उनको और ज़्यादा तकनीक के साथ में अच्छे एक्सपीरियंस दे सकें लर्निंग को लेकर के। और जैसा केडी अग्रवाल सर ने कहा, हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट, उन्होंने जैसे बताया कि रोट लर्निंग को थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करें, क्योंकि सिलेबस ओरिएंटेड हमको पढ़ना है बट हमको उस पढ़ाई को अपने जीवन में उतारना है। तो उसके हिसाब से डिजिटल जो क्लासरूम्स हमारे यहाँ पर आज हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत किया है, इसमें एक नया ये जो शुरुआत है वो आगे जाकर के बच्चों को ही बहुत मदद करेगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। और मैं इसके साथ जुड़ पाया हूँ, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को आभारी महसूस कर रहा हूँ और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज फील कर रहा हूँ कि मारवाड़ी बालिका विद्यालय के साथ मैं जुड़ करके टीचर्स के साथ में ये ट्रेनिंग को मैं कर पा रहा हूँ। थैंक यू। देखिए, ये सचमुच में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है हमारे लिए और एक टूल के रूप में हम इसे इस्तेमाल करेंगे, जिससे बच्चों को जो भी शिक्षण दिया जाएगा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और चीज़ों को, जो जटिल चीज़ें होंगी उनको समझने में उन्हें सुविधा मिलेगी। अब तक जो है शिक्षक अपने जो भी कन्वेंशनल माध्यम से वो सिखा रहे थे, किंतु अभी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उनको बहुत 3D इफेक्ट्स के जरिए, तरह तरह के पिक्चर्स के जरिए, विजुअल इमेजेस के जरिए जटिल चीज़ों को और सरल करके दिखाना चाहेंगे। और जिससे क्या होगा कि हमें उम्मीद है कि हमारे आने वाले सेशंस में रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। और उद्देश्य एकमात्र इसका यही है कि समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना और शिक्षा को अगर तकनीकी से जोड़ा जाए तो तकनीकी एक टूल के रूप में निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक उपादान है जो सहयोग करेगी शिक्षण को और अधिक इंटरेस्टिंग बनाने में, रुचिकर बनाने में। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, सेवा परमो धर्म है और मानव सेवा उससे भी सर्वोपरि है। मानव सेवा से ऊपर कोई सेवा ही नहीं है। तो यहाँ जो हो रहा है मानव सेवा का कार्य हो रहा है, तो इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। शिक्षा से बढ़कर कोई बड़ी सेवा है नहीं और गौरव की बात है कि मारवाड़ी बालिका विद्यालय अपने समाज का पहला स्कूल है जो लड़कियों के लिए एजुकेशन चालू किया था सिर्फ 2 लड़कियों से। आज 1000 लड़कियां यहाँ रेगुलर क्लास करती हैं। ये बड़े ही खुशी की बात है कि आज यहाँ पर हम डिजिटलाइजेशन करके इसको और टेक्नोलॉजी से बढ़ा रहे हैं ताकि बच्चों को आधुनिकता के युग में पीछे नहीं रह सके। ये प्रयास बहुत अच्छा है। आशा करते हैं आगे भी और भी नए तरह तरह के कार्यक्रमों को जोड़कर आगे बढ़ जाएगा। इसको बड़ा करने से ये sun gives a vertical rays to the equator, right? So this portion is always heated and the portion is known as torrid zone, right? In the equatorial region. Now the temperate zone. देख पा रहे होंगे कि ये जो पूरा लेसन है ये पहले हम लोग किताब के थ्रू और टीचर के थ्रू से पढ़ते थे। अभी हम लोग को कुछ फिगर्स और वो पिन पॉइंट करके मैम दिखा पा रही हैं कि किस इलाके के बारे में बात कही जा रही है।
और किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चे के अंदर में जो एक विजन क्रिएट होता है। पहले क्या है कि वो मन में एक कल्पना कर रहा है, हो सकता है वो लैंड करे, हो सकता है वो लैंड ना करे, तो ना करे ऐसा ना हो, इसके लिए हम तो यहाँ पर ये हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं, इससे बच्चों को और ज्यादा क्लियरिटी मिलती है। करेक्ट है ना बच्चे लोग?